इंडियन कपड़ों को खवातीन पसंद करती हैं। कराची में डिमांड है इंडियन कपड़ों की। बहुत ज़्यादा शौकीन है इंडियन के, ज़ाहिर सी बात है उसमें साड़ी वगैरह चलती है इंडियन में। इंडियन बुटीक के यहाँ पर जो हमारी यंग ब्लड स्टाइल गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इस चीज़ को। ये भी हमारी पाकिस्तानी हीरोइन है, ड्रामा श्रामा भी वो सब इंडियन यूज़ करती है। मोहम्मद सलमान ने मेरी बचपन की ख्वाहिश पूरी कर दी है। साड़ी पहनने का शौक मुझे बचपन से था जो कि आज पूरा हो गया है। हम जैसे ड्रामाज और मूवीज़ में देखते हैं इंडियन, वहाँ के लहंगे देखते हैं, तो लेने में लहंगे आई थी लेकिन मुझे साड़ियाँ पसंद आ गई तो मैं साड़ियाँ लेके जा रही हूँ। इंडिया के किस शहर से आते हैं ये बताएं ना। ये जो अभी कपड़े आए हुए ज़्यादातर कहाँ से? बम्बई से आते हैं, दिल्ली से, आगरा से, किस जगह से आते हैं ये? यार इसमें बम्बई जो है वो ज़्यादा जो है ना वहाँ से ज़्यादा आता है माल। बम्बई से ज़्यादा माल आता है। हमारे पास तकरीबन इंडियन वैराइटीज़ में जो स्पेशली विस्कोस एम्ब्रॉयडरी होती है, जरी तिल्ला होता है, इसके अलावा कुंदन का काम होता है। अगर ब्रांड में देखा जाए, लेकिन इंडियन की जो क्वालिटी है ना वो एक अलग मयार रखती है, समझ रहे हैं, और उसकी वजह से कस्टमर रिटर्न आता भी है। बाकी बाज़-औक़ात पाकिस्तानी ब्रांड ऐसे भी हैं जिसमें कोई ना कोई शिकायत आ जाती है, लेकिन इंडिया की जो वैरायटी है ना उसमें शिकायत नहीं मिली हमें अभी तक। ये जयपुर से बनती हैं, ये यहाँ नहीं बनती हैं। यहाँ इसकी मेकिंग करवाई भी जाएगी ना तो ना इतनी नफासत होगी और ना ही इस कॉस्ट में मिलेगी, ये बहुत कॉस्टली बन जाएगी यहाँ पे। अच्छा, इंडियन कपड़े ना दूर से ही बड़े खूबसूरत से बड़े अच्छे लग रहे हैं। उसका जो काम है वो बिल्कुल ही अलग होता है ना, वो पाकिस्तानी काम से बिल्कुल चेंज होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उसका जो कपड़ा होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है पाकिस्तानी कपड़े से, और इंडियन वैरायटी हमारे पास ज़्यादा चलती है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, भारतीय ड्रेसेस, परिधान, हमारे भारतीय लिबास पाकिस्तान में बहुत फेमस है। पाकिस्तानी क्या दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर फेमस है। पाकिस्तानी तो मरते हैं, लड़कियां तो दीवानी हैं। साड़ियाँ हो गई, लहंगे हो गए, सूट हो गए, और जो भी लेडीज़ के पहनने के कपड़े होते हैं उनको बहुत दीवानी है। और मज़ेदार बात यह दोस्तों कि वहाँ के फिल्म स्टार्स हो गए, टीवी के जितने सीरियल्स हैं या ड्रामे वाले हैं वो सब वही पहनते हैं। और आप जानते हैं ज़्यादातर ये होता है कि जितने भी फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं हमारे यहाँ, जो फिल्म स्टार्स हैं, अगर वो पहनते हैं तो लोग उनको कॉपी करते हैं, तो वो सब पहनते ही इंडियन ड्रेसेस हैं, इसलिए वहाँ की लड़कियाँ दीवानी हैं इन चीज़ों की। दोस्तों देखिए, भारतीय जितनी भी चीज़ें हैं ना वो पूरी दुनिया में फेमस है, भले ही वो कपड़े हों, खाने हों, मसाले हों, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए। और अब तो हमारे ब्रह्मोत्सव आकाश भी बहुत फेमस हो चुकी है, पूरी दुनिया दीवानी है। फिलीपींस के राष्ट्रपति जो है वो आकाश डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, भारतीय जो चीज़ें होती है ना वो क्वालिटी अलग होती है। हमारा चावल देख लीजिए दुबई में कितना चलता है, ऐसे पाकिस्तानी उनके दीवाने नहीं है। पाकिस्तान के अंदर इंडिया के कपड़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है और ख़वातीन के कपड़े मौजूद है, लेडीज़ के कपड़े। क्या समझते हैं, इंडियन कपड़ों को ख़वातीन पसंद करती हैं? कराची में डिमांड है इंडियन कपड़ों की। बहुत ज़्यादा शौकीन है इंडियन के, ज़ाहिर सी बात है उसमें साड़ी वगैरह चलती है इंडियन में। इंडियन बुटीक के यहाँ पर जो हमारी यंग ब्लड स्टाइल गर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं इस चीज़ को। इंडियन ड्रेसेस साड़ी में भी यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हैं, अच्छे रिस्पॉन्स उनका। अच्छा, इंडियन जो कपड़े हैं वो पाकिस्तानी कपड़ोों के साथ अगर कंपेयर किया जाए, ज़्यादा महंगे हैं या सस्ते हैं? क्या प्राइस है उनकी? प्राइस बताएं थोड़ा सा, कितना फ़र्क है प्राइस में? रेट में अगर पाकिस्तानी सूट आप मिनिमम देखते भी हैं तो पाकिस्तानी भी अलग अलग ब्रांड है, लेकिन इंडिया की जो ब्रांड है वो मिनिमम स्टार्टिंग ही 7-7,500 रुपये से हो रही है। उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है। रिस्पॉन्स अच्छा है इंडियन कपड़ों का। भी हमारी पाकिस्तानी हीरोइन है, ड्रामा श्रामा भी वो सब इंडियन यूज़ करते हैं। अभी ये बताएं कि कपड़ों की अगर क्वालिटी चेक करें तो क्वालिटी में इंडियन कपड़े ज़्यादा अच्छे हैं, पाकिस्तानी अच्छे हैं? आपने ऑनेस्ट ओपिनियन देना, बेहतरीन क्वालिटी किसकी है? नहीं, रिजल्ट तो मिनिमम इंडियन का ज़्यादा अच्छा, बेस्ट इंडियन का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा। और ख़वातीन इंडियन कपड़े किस हद तक पसंद करती हैं? आपसे बोल के ये कहती हैं कि भाई इंडियन कपड़े दो, या वैसे किस तरह डिमांड आती है? असल वो आगे डायरेक्ट डिमांड यही कहते हैं कि हमें इंडियन में चाहिए, इंडियन में डिज़ाइनिंग दिखा। इसमें जैसे कि ये आइटम है, कमीज शलवार दुपट्टा सेम होता है, ये प्रिंट पे से साड़ी के टाइप ही हमारे जो ड्रामा में यंग स्टार पहन रही हैं आजकल गर्ल्स वगैरह, वो ये चीज़ यूज़ कर रही हैं ज़्यादा। ये ड्रामा में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सोबर चीज़ है, स्टफ भी अच्छा होता है, ब्रांडेड होता है, चीज़ ख़राब भी नहीं होती है। ये है कि इसमें एम्ब्रॉयडरी वाले इंडियन में भी आते हैं, वो चीज़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा चलती है, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। अच्छा, ये जो इंडिया पाकिस्तान की अभी वार हुई है, जंग हुई है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अभी डिमांड इसकी बढ़ गई है कपड़ों की, या कुछ लोग अभी जंग के हालात की वजह से कोई डिमांड इसकी घटी है? उससे पहले तो इंडिया से डायरेक्ट बिजनेस होता था, उसके बाद से बिजनेस भी रुक गया, फ्लाइटें भी रुक गई हैं, एयर स्पेस भी बंद कर दिए। तो अभी दुबई के थ्रू ही आते हैं कपड़े, या किस जगह से आते हैं? दुबई आते हैं, इंडिया से दुबई जाते हैं, दुबई से फिर पाकिस्तान आते हैं, या किस तरह आते हैं? नहीं, ये इंडिया से दुबई तो नहीं जाते, ये इंडिया से डायरेक्ट आ रहे थे, पहले ईरान आ रहे थे, तो ये लॉन्च के थ्रू आते हैं। अच्छा, ईरान के थ्रू आते हैं? हाँ, ईरान के थ्रू भी आते हैं, तो दुबई के थ्रू भी, इस तरह सारा
मिनिमम, ये सारा कस्टम है माल आता है। तो अभी भी आ रहे हैं? अभी भी आ रहा है लेकिन उस तरह नहीं आ रहा है, इनके कोई मुज़ाकरात आपस में चल रहे हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा सिस्टम में इंशाल्लाह, वैरायटी आनी शुरू हो जाएगी दोबारा। मेरा नाम आयज़ा है और मैंने इंस्टाग्राम पर एक प्लेटफॉर्म बनाया है द साड़ी गर्ल के नाम से, जिसके थ्रू मैं साड़ीज़ को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ पाकिस्तान में। मेरे ताया जो थे उन्होंने मुझे काफ़ी पुश किया कि तुम मतलब फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लगा लो। मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लगाया एंड आई वोक अप टू I think 50 messages in one night. I found myself very driven by all of this. Not just because कि साड़ीज़ खूबसूरत थी या मुझे खुद को शौक़ था, but because of the stories that I was getting from people. Reasons जैसे जो लड़कियों के थे कि हम पहनना चाह रहे हैं but हमारी सास को पसंद नहीं है, पहनना चाह रही हूँ but my husband thinks it doesn't look good on me. ये हिंदू ड्रेस है, ये तो हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है. There were so many things and it was mind-boggling. Zia's regime of Islamization has a lot to do with where the sari went. ड्रेसिंग की कॉपी की जाती है, मतलब साड़ियाँ लड़कियाँ पहनने की कोशिश और बनवाने की कोशिश। तो यहाँ पे वेस्टर्न भी नहीं पहनते ना। हाँ, तो वो साड़ी भी उस तरह नहीं पहन पाते और इंडियन ज्वेलरी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में देखने में आती है। क्योंकि ड्रेसेस के बारे में क्या कहेंगी जो ख़ास करके इंडियन पहनते अपने त्योहारों पर, दिवाली होली पर? बड़े मज़े के होते हैं, मतलब उनके वो टाइप ऑफ पंजाबी साड़ियाँ और वो कलरफुल्स, वो जैसे घाघरा चोली, हाँ ऐसे ही गरारे और टाइप ऑफ इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मतलब रिलेटेड होते हैं। कभी सेलिब्रेट किया यहाँ पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के साथ? नो, अभी तक तो कोई नहीं किया, लेकिन है थोड़ी सी के मतलब देखें, सेलिब्रेट नहीं दूर से देखेंगे मतलब कैसा इसका होता है। क्यों सेलिब्रेट करने में क्या हर्ज है? वी आर मुस्लिम्स। इंडियन साड़ियाँ और इंडियन लहंगों पे हर पाकिस्तानी लड़की मरती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको इंडियन साड़ियाँ और इंडियन लहंगे दिखाते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक सेल्समैन मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सारे और खूबसूरत लहंगे खोल के रखे हुए हैं। मुझे ये बताएं, इतने खूबसूरत लहंगे कहाँ से मंगवा लिए आपने? इंडिया से। देखा आपने कैसे दीवाने हो गए पड़े कपड़े के। अब जितने दुकानदार वो ये भी बोल रहे हैं कि ऐसी नफासत, ऐसी कारीगरी पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती है। दोस्तों, ये हमारे जो हमारे जो पूर्वज थे उनकी देन है। ये अंग्रेजों ने हाथ कटवा दिए थे उनके, पूरा का पूरा थान जो था वो अंगूठी से निकल जाता था मखमल का। ये कलाकारी थी भारतीयों की, ये जानबूझ कर सब किया गया था ताकि भारतीय आगे बढ़े ना, सनातनी आगे ना बढ़े। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया रोकना चाहती है। उनको मालूम है कि ये जाग गए हैं, 1000 साल के बाद जागे हैं ये, और अब ये रुकेंगे नहीं। दोस्तों, हमारे गुरुकुल जो थे वहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता था। ये हमारे ही सारे ग्रंथ चुरा के लेके गए हैं, जिसकी वजह से आज ये यूरोपियन कंट्रीज जो चीखती हैं। 45 ट्रिलियन हमारे यहाँ से सोना लूट के लेके गए थे अंग्रेज। अब सोचिए, आज भूखे मरने की नौबत आ गई, हाथ जोड़ रहे भारत के आगे कि जी हमारे साथ फ्री ट्रेड कर लो। विश्व गुरु बनने से कौन रोक सकता है? मैं आपको बता दो, मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ आपको। ये नियति है और इस चीज़ को सब दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी को तो बात ही क्या करना दोस्तों, वो कन्वर्टेड है, उनको मालूम है कि भारत क्या है। वो सारी चीज़ें जानते हैं कि भारत से कोई भी टक्कर लेना उनके तो बस की है ही नहीं। अभी भी आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंधु में भारत अकेला लड़ रहा था और वो 4 लोग थे। चीन उनके साथ था, तुर्की उनके साथ था, अजरबैजान उनके साथ था। तो भारत अकेला ही काफ़ी दोस्तों इन लोगों के। और बाकी रही बात परिधान की, खाने की, मसालों की, तो इसके अंदर तो भारत को कोई दुनिया में बीट कर ही नहीं सकता। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।